सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कक्षा 10 के लिए करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का टॉपिक चल रहा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का एक सब टॉपिक है इंपरेटिव सेंटेंस, उसका वीडियो प्रोवाइड करवाया था। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस भी करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का एक सब टॉपिक है। कंडीशनल सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं शर्त सूचक वाक्य। ये इफ से प्रारंभ होते हैं। तो अब हम इनका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, इसका एक सब टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशन यानी शर्त, शर्त सूचक वाक्य। अब 3 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 ओपन और प्रोबेबल कंडीशनल। 2 नाम है, ओपन बोल दो या प्रोबेबल बोल दो। अब विद्यार्थियों को तो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के रूप में ब्लैंक स्पेस में फिल करना है। तो नंबर 1 सिंटैक्स, ये इसकी सिंटैक्स याद होनी चाहिए। इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट और कोमा फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब 2 वाक्य मिलेंगे। जो वाक्य इफ से प्रारंभ होगा उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना है, और जो वाक्य इफ से प्रारंभ नहीं होगा उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट भरना है। अब परीक्षा में तो एक ही रिक्त स्थान आता है। यहाँ पर मैंने उदाहरण के लिए ब्रैकेट में 2 मेन वर्ब लिखी हैं और 2 रिक्त स्थान भर करके आपको समझाने की कोशिश की। तो इफ ही, ये रिक्त स्थान है जहां पर भरा गया है कम्स। ब्रैकेट में पहली मेन वर्ब कम है, और कोमा के बाद में दूसरे नंबर पर दूसरे वाक्य में भरा गया है सेल हेल्प। तो दूसरी मेन वर्ब है हेल्प। तो कम और हेल्प। अब यहाँ क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। तो इफ ही, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ही एक वचन करता है तो यहाँ पर कम्स पर दिया। अगर कोई बहुवचन करता होता तो केवल कम, क्योंकि बहुवचन कर्ता के साथ V1। और अगर ब्रैकेट में दिया गया होता नोट कम, और यहाँ पर कोई एक वचन करता होता तो डज नॉट कम भरते। और ब्रैकेट में अगर होता नोट कम और यहाँ पर कोई बहुवचन करता होता तो डू नॉट कम भरते। फिर कोमा, दूसरी साइड का जो वाक्य है उस वाक्य में फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट की HV होती है सेल और विल। आई व वी के साथ सेल, अदर्स के साथ विल। तो ये आई के साथ सेल भरा है और उधर से V1 हेल्प। ये सेल हेल्प इस वाक्य का आंसर है। अब इसको दूसरी राइटिंग स्टाइल में भी लिख सकते हैं। इसको इधर से भी लिखा जा सकता है कि आई सेल हेल्प हिम इफ ही कम्स हियर। तो जो चीजें भरने में आ रही हैं, तो इफ शुरू में आ रहा है या बीच में आ रहा है उसमें तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है कि 2 वाक्य हैं। सिंटेक्स है इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट कोमा फ्यूचर इंडेफिनिट। जो वाक्य इफ से प्रारंभ है उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट भरना है, और जो वाक्य इफ से प्रारंभ नहीं है उसमें फ्यूचर इंडेफिनिट भरना है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 ऑप्शन हो सकते हैं। अगर V1 दी गई है, कर्ता एक वचन है तो V1 में SEIS भरना है। कर्ता बहुवचन है तो V1 भरनी है। लेकिन अगर ब्रैकेट में नॉट प्लस V1 दिया गया है और एक वचन करता है तो डज नॉट प्लस V1 भरना है। और अगर नॉट प्लस V1 ब्रैकेट में है और बहुवचन करता है तो डू नॉट प्लस V1 भरना है। और फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल डिवाइडेशन देखना है कि आई व वी अगर सब्जेक्ट आया है तो सेल लगाना है और अदर्स के साथ विल लगाना है, और जो V1 है वो तो ब्रैकेट में दी गई होगी। तो ओपन और प्रोबेबल कंडीशनल का ये पहली सिंटेक्स है। अब इसका एक दूसरा रूल हो रहा है जिसमें बी वर्ब बनवाई जाती है, ब्रैकेट में बी दिया गया होता है। ध्यान से देखेंगे इसे। पहली कंडीशन इफ से प्रारंभ होना चाहिए, तभी तो कंडीशनल होगा। इफ से प्रारंभ होना चाहिए, उस वाक्य में रिक्त स्थान मिलेगा, ब्लैंक स्पेस मिलेगा। फिर कोमा, दूसरी साइड फ्यूचर इंडेफिनिट दिखाई देगा, जैसे इसमें विल फेल दिखाई दे रहा है, और ब्रैकेट में बी। तो बी के आंसर हो सकते हैं इज, आर या एम। अब ये डिवाइडेशन आप जानते हो, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम। तो यहाँ पर एक वचन करता था ही, इसलिए यहाँ पे इज भरा गया है। तो कौन सी 3 कंडीशंस हैं बी वर्ब भरने की जो हो सकती हैं ओपन और प्रोबेबल कंडीशनल में। इफ से शुरू होने वाले वाक्य में रिक्त स्थान मिलेगा,
फिर कोमा, दूसरी साइड फ्यूचर इंडेफिनिट दिखेगा और ब्रैकेट में आएगा बी। तो बी का आंसर इज आर एम में से कोई एक हो सकता है। इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट दूसरा कंडीशनल। तो दूसरे कंडीशनल का नाम है इम्प्रोबेबल और इमेजिनरी कंडीशनल। दो नाम है, इम्प्रोबेबल और इमेजिनरी। अब इसकी सिंटेक्स इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट और दूसरी साइड वुड प्लस V1। वुड तो मॉडल है। अब पास्ट इंडेफिनिट जब भरेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट अगर ब्रैकेट में V1 है जब, तो फिर पास्ट इंडेफिनिट में V2 भरनी है। लेकिन अगर ब्रैकेट में नॉट प्लस V1 है तो फिर पास्ट इंडेफिनिट में भरना होगा डिड नॉट प्लस V1। और दूसरी साइड तो हमेशा वुड ही आएगा, और जो भी ब्रैकेट में V1 है वुड के बाद उसको उतार देना है। करेक्ट फॉर्म्स में मैंने एक रूल आपको बताया भी था कि मॉडल्स के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। तो इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट कोमा वुड प्लस V1, इसको भी दूसरी राइटिंग स्टाइल में लिखा जा सकता है। मतलब दो वाक्य मिलेंगे, जो वाक्य इफ से प्रारंभ है उसमें पास्ट इंडेफिनिट भरना है, जो वाक्य इफ से प्रारंभ नहीं है उसमें वुड प्लस V1 भरना है। तो इफ ही कम, तो कम की V2 के, फिर कोमा आई। अब हेल्प के आधार पे भरना है। ब्रैकेट में दूसरी मेन वर्ब दी गई है हेल्प, तो वुड हेल्प। इसको दूसरी राइटिंग स्टाइल में भी लिखा जा सकता है कि आई वुड हेल्प हिम इफ ही केम हियर, फुल स्टॉप। इसके बाद दूसरे प्रकार का जो इम्प्रोबेबल और इमेजिनरी कंडीशनल है, इसमें भी बी वर्ब का रूल है। इसकी बी वर्ब एक ही होती है, सिंगल वर्ब। अब कौन सी तीन कंडीशंस मैच होंगी इसके बाद में वर्ब भरना है। तो इफ से जो वाक्य शुरू होगा उसमें तो रिक्त स्थान मिलेगा। दूसरा जो वाक्य होगा उसमें वुड प्लस V1 दिखाई देगा, और ब्रैकेट में बी, इफ से शुरू होने वाले वाक्य में रिक्त स्थान, फिर कोमा के बाद जो अगला वाक्य मिलेगा उसमें वुड प्लस V1 और ब्रैकेट में बी। तो ऐसी कंडीशन में बी का सिंगल आंसर है वर्ब। अब जैसे इसमें ही के साथ वर्ब लगा हुआ है, कुछ विद्यार्थियों को ये स्ट्रेंज लग सकता है क्योंकि ही तो एक वचन करता है, ही के साथ तो वाच का प्रयोग होता है। वो टेंस की बात है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो इस कंडीशनल सेंटेंस में इम्प्रोबेबल और इमेजिनरी कंडीशनल में इफ के बाद में यहाँ पर कोई सा भी करता हो, एक वचन करता हो, बहुवचन करता हो, बी वर्ब में केवल सिंगल आंसर वर्ब रहेगा। इसके बाद में देखेंगे तीसरा कंडीशनल। इसका नाम होता है इम्पॉसिबल और अनफुलफिल्ड कंडीशनल। इसकी सिंटेक्स इफ प्लस पास्ट परफेक्ट और दूसरी साइड वुड हैव प्लस V3। अब पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस V3। तो जैसे इसी सेंटेंस में देखेंगे तो इफ ही हैड प्लस V3 भरा हुआ है, हैड कम, कम की V3 कम होती है, और दूसरी साइड वुड हैव प्लस V3। अब हेल्प की V3 हेल्प। इसको भी दूसरी राइटिंग स्टाइल में लिखा जा सकता है कि आई वुड हैव हेल्प्ड हिम इफ ही हैड कम हियर। और इसके अंदर जो दूसरा रूल होता है बी वर्ब का, उसमें कौन सी तीन कंडीशंस होंगी। जो इफ से शुरू होगा वो रिक्त स्थान, इफ से शुरू होने वाले वाक्य में रिक्त स्थान मिलेगा। दूसरे वाक्य में मिलेगा वुड हैव प्लस V3 और ब्रैकेट में मिलेगा बी, तो बी का सिंगल आंसर होगा हेड बी। अब करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के टॉपिक में कई बार कंडीशनल सेंटेंस पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें मैंने आपको समझाया है ब्रैकेट में दो मेन वर्ब लिख करके, और दोनों रिक्त स्थान भरे हैं। परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से नहीं आता है। परीक्षा में एक भरा हुआ आएगा, एक खाली आएगा, क्योंकि अगर दोनों ही रिक्त स्थान आते हैं, ब्रैकेट में दो मेन वर्ब लिखी होती है, जब तो फिर तीनों ही कंडीशनल सेंटेंस करेक्ट हो सकते हैं। तीनों में से किसी भी सिंटेक्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे हेड कम अगर भरा हुआ आता है तो वुड हैव हेल्प्ड आपको भरना है, और वुड हैव हेल्प्ड अगर भरा हुआ आता है तो हेड कम आपको भरना है, और तीनों की बी वर्ब है। मतलब तीन कंडीशनल सेंटेंस में एक तो प्रत्येक की मेन सिंटेक्स है और एक बी वर्ब की सिंटेक्स है। अब बी वर्ब में तीनों में वही बात है कि जो इफ से शुरू होगा वो रिक्त स्थान होगा, और दूसरी साइड का जो सेंटेंस होगा उसमें आप सिंटेक्स के आधार पर पहचानोगे कि ये कौन सा कंडीशनल चल रहा है, और फिर उसकी बी वर्ब, ब्रैकेट में बी लिखा हुआ मिलेगा, फिर उसकी बी वर्ब का यूज करोगे। अब जैसे इसी में एक बार फिर से देखते हैं कि इफ से शुरू होने वाले में रिक्त स्थान। अब दूसरी साइड आपको मिल गया वुड हैव प्लस V3,
और ब्रैकेट में है बी। अब बी का सिंगल आंसर है हैड बीन, एक वचन बहुवचन कुछ भी हो, तो ये वुड हैव हेल्प से आपने पहचाना है कि ये कौन सा कंडीशनल सेंटेंस चल रहा है, कि ये इम्पॉसिबल और अनफुलफिल्ड कंडीशनल चल रहा है। तो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का ये एक सब टॉपिक है, विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। इस पर आधारित प्रश्न बोर्ड एक्सरसाइज में कई बार आ चुके हैं, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके लिए आपको तीनों सिंटेक्स याद करनी है और तीनों बी वर्ब का ध्यान रखना है। मुझे आशा है कि सभी विद्यार्थियों को कंडीशनल सेंटेंस का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।